बिल गैब ईमान, ये बड़ी वड्डी गल है, बड़ी वड्डी गल है कि अल्लाह नू देखे बगैर सुने बगैर बंदा उसदी पूरियां कुदरतां समझ उसदा ईमान। आप इसकी वजह समझते हैं ये क्या भेद है? क्या भेद है इसमें? इसमें सिर्फ एक भेद है, ओनली वन, और दैट इज ट्रस्ट। हाँ, एतबार। एतबार। क्या बात है, जिन्हें डिलीवर करता अल्लाह नू एतबार उप गया। क्या बात है, ये समझ लो। और असी इतबार नहीं करते ना, असी ग्राउंड की हकीकत नू मनने आ। एतबार कर लो उसका। वाह वाह वाह, क्या बात। एक बंदा सी वो वेचदा सी कोई गुलगट्टा टाइप की चीज, ते रामदीन बाजार च आउंदा सी कामों की तो या गुजरात, उन्हें थाल सारा खाली होना ते एडा जिहा विच पिया होना सौदा। जुमला वो कहंदा सी मैं उस जुमले की खातर डेली रामदीन बाजार जांदा सी। तुसीं यकीन करो, सर्दियां चो आउंदा सी, वो खा के ते वेख, बस ए ओदा जुमला बस। वो मैं इन्हां लोकां नूं कहना वो विस के ते वेखो, पर विस के ते वेखो। हाँ, एक बार अपना एतबार शो करा दो, अल्लाह ने एतबार तो शो कराओ यार। क्या बात है, सही गल, सही। एतबार दा रोल है सारा। हाँ, गैब की है, थोड़ा ट्रस्ट है। ट्रस्ट बिल्कुल है, पूरियां ताकतां नाल बस मौजूद है। बस ए थोड़ा ईमान है, ए सारी कहानी बहुत जबरदस्त जी। मैं देखो नॉलेज जेड़ा है मैनू अमृतसर भी याद आ गया, बाबा जी ने एक लैक्चर किया, बाबा जी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया कि सब तो बड़ा आलम कौन है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह जल्ला शान। पूछा गया हजूर अल्लाह तो बाद सब तो बड़ा आलम कौन है। देखो ए जे टीचिंग का अंदाज, क्या बात है। और बाद खुदा तू ही बुजुर्ग, किस्सा मुख्तसर, इहदे ते शक ही कोई नहीं। लेकिन आपने कहा कि जिहदे कोल मजमे सवाल पूछा जाए और उन्हें जवाब ना आंदा होवे, वो कह दे कि मैंने जवाब नहीं आंदा, वो अल्लाह तो बाद सब तो बड़ा आलम है। इच्छा जनाब टल्ला मारना ही मारना है, कोई लोड़ नहीं। हाँ, मैं लोगों को ये गल कहना कि यार तुसीं मैनूं सवाल करो, हो सकता है मैनूं जवाब ना आंदा होवे, क्योंकि मैं इल्मे कुल नहीं हाँ। मैं नवी तलाश ही लग जाऊंगा उसका सवाल जे जवाब ढूंढना। एक सवाल नहीं आएगा। एक सवाल बाबा जी और पैदा होता है जी, ये सानू यकीन क्यों नहीं आंदा पिया कि ए अमल अल्लाह नू पसंद है बहुत ज्यादा, और ए दूसरों के मुकाबले च अमल है ये अल्लाह नू पसंद नहीं है। जिस तरह तुम हुण कहा कि मेरे ब्रदर इन लॉ की कॉल आई इंडिया तू कि मैं जा रहा उमरे ते मैं तुहानू इतला करनी सी या दसना सी, ते तुसां नू मना करता कि तू इस अमल नालों जिहड़ा दूसरा तेरा छोटा भाई है ना, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ अच्छे नहीं, ਉਹਨੂੰ दुकान पा के दे। ਉਹਦੀ वजह है मेरे मना करने की वजह की है, ये उम्रा वगैरह करना एक नफली इबादत है। अगर हज जा रहे हो ना वो तो फर्जी इबादत है, नफली इबादत। और जेड़े भैन भरावां की मदद है, सिला रहमी है, वो फर्ज है। कुरान ने हुक्म किया फर्ज नूं छोड़ के नफली इबादत जिस बंदा कर रहा है उन्होंने समझाया जा सकता है कि फर्ज नूं समझ, सिला रहमी फर्ज है। अल्लाह ने कुरान च हुक्म किया है और इनामात दी दो जनता की बिशारत दी है सिला रहमी करने वाले। तो इस अमल नूं मसला की है, कोई ये समझा रहा लोगों को नहीं दस रहे जी। मैं कहना पे तुसीं ये समझो ना गल, फिर तुसीं तो दसो ना, जेड़े दस सकते हो तुसीं तो दसो, जेड़े नहीं दस रहे अल्लाह जाने ते वो जाने। तुसीं दसो दीन दी वो हकानियत जिहदा मुआशरे नाल ताल्लुक है, इंसान की खुशियों नाल ताल्लुक है, इंसान के ताल्लुकात नाल ताल्लुक है, वो लोगों को दसो। क्यों? इंसान मुआशरती जानवर है, उन्हें मुआशरा बिल्ड करना है, मुआशरे च रहना है। तुसीं देखो अल्लाह की कितने कितने बड़े इज्तिमात हो रहे, कदों दे हो रहे, कितने कितने बड़े सिलसिले, कितनी कितनी बड़ी गद्दियां, सब सही, सब काबिल एहतराम। अच्छा तुहानू ये पता है एटम किनू आखदे ने? एटम, हाँ भाई अच्छे एटम बम मारिए ते ये दो चार शहर जेड़े तुहाडे नेड़े नेड़े दे खत्म हो जाएंगे। जी जी, अथॉरिटी है ना, पावर है ना, वो की है अथॉरिटी, पावर किहदे विच है? उस एटम विच। वो एटम जिहड़ा है वो एटम के चीज़ है, वो जिहड़ी पावर है, ताकत जिहड़ी दम भी ठीक करती है बंदे नूं, दुआ भी कबूल करांदी, वो ताकत के है, किस चीज़ विच है? ये सही बयान कर रहे हैं, नहीं गल समझे? हाँ जी भाई तावीज़ नूं भी पावर दे देंदी है, वो दुआ नूं भी पावर दे देंदी है, दम नूं भी पावर दे, वो की चीज़ है?
ਹੈ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਹੋਣਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਪੀਰਖਾਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਸ ਐਟਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਹੋ। ਓਏ ਹੋ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੰਨੇਗਾ। ਮੰਨੇਗਾ। ਕਰਕੇ ਵੇਖ। ਕਰਕੇ ਵੇਖ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਮੁਖਲਸ ਹੋ ਜਾਓ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਰੱਬ ਨਾਲ। ਵਾਹ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਨਾ ਜਾਨੂ ਤਲਮਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਹੋ ਜਾਓ ਕਲਿਆਂ ਵੈਗ ਹੋ ਜਾਓ ਬਸ। ਬਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਤੱਕੋਗੇ। ਨਜ਼ਾਰੇ ਖੁਦ। ਕੀ ਬਾਤ। ਉਹ ਐਟਮ ਹੈ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਦਮ ਦਾ। ਐਟਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਲਾ। ਇਖਲਾਸ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਹੋਣਾ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਅੰਦਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਸ਼ਾਈ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਈ ਕੋ। ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਆ ਬਸ। ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੁਖਲਸ ਹੋਣ ਦਾ, ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਬੇਰਜ਼ਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਮੁਖਲਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੇ ਔਰ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਫਲਾਂ ਦੋਸਤ ਬੜਾ ਮੁਖਲਸ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚੋਕ ਸਾਹਿਬ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੁਲਗੱਟਾ ਟਾਈਪ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਰਾਮਦੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਾਮੋ ਕੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ। ਉਹਨੇ ਥਾਲ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਐਡਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਸੌਦਾ। ਜੁਮਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਡੇਲੀ ਰਾਮਦੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਸਰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ, ਬਸ ਇਹ ਉਹਦਾ ਜੁਮਲਾ ਬਸ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਿਸ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਵਿਸ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਇਤਬਾਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਦਿਓ ਪੂਰਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਤਬਾਰ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਓ ਯਾਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਸਹੀ। ਇਤਬਾਰ ਦਾ ਰੋਲਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ, ਗੈਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਸਟ ਹੈ। ਟਰਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਪੂਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।